नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। अंदर डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार पर हमला मामले में विधानसभा में उठा मुद्दा। आरजेडी विधायक बोले डीजीपी पूरी तरीके से फेल। सीएम पर हमले के बाद बख्तियारपुर बाजार पूरी तरीके से बंद रहा। लखीसराय में बम विस्फोट से हड़कंप, धमाके में 7 लोग घायल, घटनास्थल से 3 बम बरामद। और कटिहार के मनसाही थाना प्रभारी राधेश्याम यादव का गाली गलौज, धमकी भरा ऑडियो हुआ वायरल। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही राजद विधायक ने सीएम नीतीश कुमार पर हमले का मुद्दा उठाया है। राजद विधायक लली यादव ने यह सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सरकार पूरी तरीके से फेल है। अब तो मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है, डीजीपी पूरी तरीके से फेल साबित हो रहे हैं। इस पर अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि यह काफ़ी चिंता वाली बात है। सरकार इस मामले को देख रही है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ जो घटना घटी है वह काफ़ी दुखद है। सीएम सुरक्षा में कल इतनी बड़ी चूक हुई है। अब आप समझ लीजिए कि डबल इंजन का सरकार है, और डबल इंजन के सरकार में जब मुख्यमंत्री जी सुरक्षित नहीं है तो आम आवाम का क्या होगा। बिहार के डीजीपी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, इसलिए कि जब मुख्यमंत्री जी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है। बिहार का पुलिस जो है वो दारू और बालू में वसूली में लगा रहता है और कोई मतलब नहीं उसको, किसी के सुरक्षा से उसको कोई मतलब नहीं। करोड़ों रुपया खर्च होता है मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा पर हर महीने, उसके बावजूद ये हाल है। दुर्भाग्य है। बिहार की जो कल की जो घटना हुई है उसकी हम लोग निंदा करते हैं, बहुत ही शर्मनाक घटना है। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो दरियादिली दिखाते हुए लड़की को माफ कर दिया। तो हो सकता है सुनियोजित तरीके से मुख्यमंत्री जी ये घटना करवाए हों। आखिर तुरंत में मेंटल जांच कैसे हो गया? कौन डॉक्टर उसको कह रहा है कि विक्षिप्त है? किस डॉक्टर ने उनका जांच किया? मुख्यमंत्री जी बताएं कि आखिर कैसे। मुख्यमंत्री जी डॉक्टर हैं कि इंजीनियर हैं? वो तो इंजीनियरिंग किए थे, मेडिकल जांच कब से करने लगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बख्तियारपुर कार्यक्रम के दौरान उन पर थप्पड़ चलाने के मामले में स्थानीय लोगों ने बताया कि छोटू कुमार मानसिक रूप से बीमार चल रहा है। उसका इलाज भी जारी है, जबकि परिवार वाले भी उसे मानसिक रूप से बीमार ही बता रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं परिजन। आपके ये रिश्ता तो देवर लगता है, चचेरा है। आज कुछ घटना की है उन्होंने, पता है? जी क्या घटना, मतलब आप लोग को कैसे पता चला? जी हमको तो पता चला, कोई बोले कि ऐसा ऐसा काम किए हैं। तो क्या काम किया है, क्या पता चला? ये माननीय मुख्यमंत्री पर अथी किए हैं, अच्छा, गलत व्यवहार किए हैं। वो इसी घर में रहते हैं? जी यहाँ नहीं रहते थे, पटना में रहते थे। अच्छा, पटना में शादी ब्याह दूसरा लड़के से किए थे, उधर ही रहते थे। हम लोग को सबसे कोई मतलब नहीं रहता था। उनकी कितनी शादियां हैं? जी 2 गो शादी किए थे। और बच्चे? बच्चे 4 गो हैं। तो क्या 3 हुआ? गो। अच्छा, क्या लगता है कोई तकलीफ में था वो? क्या उसको कोई दिक्कत था क्या? जिसका ससुराल वाला फांसी लगा दिया था, किसका? उसी को फांसी लगा दिया था, जहने से वो पागल नियन करने किसको लगा। फांसी लगा दिया था? जी शंकर कुमार को। कौन? ससुराल वाला। अच्छा, सब मिल करके तो बच गया? हाँ, तो वही इलाज के आईसीयू में भर्ती था, तो इलाज करवाया था। वही बच्चा जहिए से वो पागल नियन करने लगा। घरों में सबके बड़ा छोटा किसी को नहीं देखता, ईंटा पत्थर चला देता है, कभी छत्ता पर से कूद जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। कब से इतना ये सब कर रहा था? जी 3-4 साल से। तो वो दुकान कैसे फिर चला रहा था फिर? दुकान नहीं चलाता था। सोना चांदी के दुकान में? उसका दुकान नहीं है। तो वो कारीगर है वहाँ? कुछ नहीं करता, ऐसे हाफ डिप करता है, कुछ नहीं कमाता है। अच्छा, तो दुकान पे कुछ नहीं क्यों करता बैठते हैं वो? दुकान पर ऐसा ही जाता है, बैठता है। दुकान कौन चलाते हैं? खर्चा उर्चा मांगता है। दुकान चलाते कौन है? दुकान उनका भाई चलाते हैं। अच्छा, मतलब क्या वो नाम नहीं, हुआ भाई का? वो नहीं चलाते हैं? वो नहीं चलाते, वो कुछ नहीं करता है। वो ऐसे लवारिस नहीं इधर उधर घूमते रहता है। घर में आता है, कभी उसको मारता है, कभी उसको पीटता है, ईंटा पत्थर सब पर चला देता है। एक मिनट, एक बात पता चला है कि वो पहले भी जेल गए हैं क्या? जी नहीं, जेल नहीं गए हैं। शंकर जी नहीं, जेल तो नहीं गए हैं। तो उसकी दूसरी जो शादी हुई थी उसमें कुछ केस मुकदमा भी हुआ था? जी ये सब के बारे में हम नहीं जानते। हम यहाँ वो रहबे नहीं करते थे, वो उधर ही रहते थे। हम कुछ नहीं जानते हैं इस सब के बारे में। इस घर से उसका कोई मतलब कोई नहीं? मतलब नहीं है इस घर से। इस घटना से आप लोग भी दुखी हैं ना? जी कोई भी दुखित रहेगा। कोई भी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमला करेगा तो दुख के तो बात है ही है।
लेकिन अब क्या करें, उसका माइंडे वही है। हम लोग जानते तो उस सबको जान ही नहीं देते हैं, बोलते करते हैं। इलाज उलाज चलता था उसका? बराबर घर में वो डिस्टर्ब रहने के कारण ये सब करते रहता था। मानसिक रूप से वो बीमार है, विक्षुब्ध है। जब से आप जैसा बताए कि पत्नी को छोड़ने के बाद, जब पत्नी इसको छोड़ दी चली गई, एक बच्चा भी है, तब से वो डिस्टर्ब रहता है मानसिक रूप से। यानी पारिवारिक कारण से छोटू जो है 27 मार्च को बख्तियारपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में मूर्ति पर माल्यार्पण के दौरान हुए हमले के विरोध में बख्तियारपुर वासियों ने सुबह से ही बख्तियारपुर बाजार को बंद करते हुए एकजुटता का परिचय दिया और मुख्यमंत्री के ऊपर हुए हमले का विरोध भी किया है। खासकर बच्चे, बूढ़े, जवान समेत बख्तियारपुर के हर तबके के लोग इस बंदी में शामिल हुए और सभी लोग अपने स्वेच्छा से अपने दुकानों को बंद रखते हुए मुख्यमंत्री के ऊपर घटना की निंदा भी की। मुक्का चला दिया, तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ कोई मकान नहीं है, नहीं है, ये सुनियोजित घटना नहीं थी तो वीडियो वायरल कैसे हो गया। दूसरी बात ये कि बख्तियारपुर के मान सम्मान के साथ इस तरह की घटना घटी तो बख्तियारपुर की जनता के साथ ही घटना घटी है और हम लोग बड़ा मर्माहित है कि बख्तियारपुर के लाल के साथ बख्तियारपुर के ही आदमी इस तरह की घटना का अंजाम दिया। यह बड़ा दुखद है और मैं समझता हूं कि ये प्रशासकीय दृष्टिकोण से बहुत बड़ी चूक हुई है और उनके सुगड़ी वाले के साथ भी चूक हुआ है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जब जाते हैं तो उनको घेरा में लिया जाता है। आखिर किस परिस्थिति में और इस हॉस्पिटल में जब श्रीभद्रा जी की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण करने के लिए आए तो कैसे वो लड़का आ गया, ये समझ में बात नहीं आ रही है। उन्होंने कहा था कि मिलजुल कर रहना, लेकिन फिर ऐसा घटना हो गया। ये बहुत निंदनीय घटना है और चुनौतीपूर्ण है। और हम लोग जितना बख्तियारपुर समस्त परिवार, कोई पार्टी पर नहीं हो रहा है, ये समस्त बख्तियारपुर समाज सभी आज मामर्थ है इस घटना से और हम लोग काफ़ी दुख है। और उस दुखी में हम लोग बस नीतीश कुमार जी के जो विकास पुरुष हैं, जो बख्तियारपुर के लाल हैं, उनके साथ ये घटना हुआ है। बहुत बेहद दुखी है, इसलिए पूरे बख्तियारपुर बाजार इसके समर्थन में है, पूरे बाजार बख्तियारपुर नगरवासी समर्थन में है। और मैं काफ़ी फिल्म कश्मीर फाइल्स को विधानसभा के सदस्यों को दिखाने का विपक्षी विधायकों ने विरोध किया और कहा है कि नफरत फैलाने की साजिश है, हम इसको पूरा नहीं होने देंगे। देश में मुसलमानों को निशाने पर लाने की साजिश है, इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक कोई फिल्म का टिकट बांटा गया है, इससे साजिश की बू आती है। मंत्री जी के द्वारा जो फ्री में टिकट माननीय विधायक को दिया जा रहा है, हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया और हम लोग इसको नफरत फैलाने वाला टिकट पूछते हैं। हम लोगों ने उसको सामूहिक रूप से फाड़ दिया है, सदन के अंदर, सदन के बाहर। हम लोग ये राष्ट्रीय जनता दल मानते हैं कि कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था या नहीं? महागठबंधन इस चीज को नफरत फैलाने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग ये नफरत फैलाने नहीं देंगे, इनको सांप्रदायिक दंगा भड़काने नहीं देंगे। बिहार में हम लोग महागठबंधन के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार नीतीश कुमार जी भाजपा के दबाव में इस तरह के काम कर रहे हैं, हम लोग इसको भी बर्दाश्त नहीं। उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो फ्री में टिकट माननीय विधायक को दिया जा रहा है, हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया और हम लोग इसको नफरत फैलाने वाला टिकट पूछते हैं। हम लोगों ने उसको सामूहिक रूप से फाड़ दिया है, सदन के अंदर, सदन के बाहर। हम लोग ये राष्ट्रीय जनता दल, आप मानते हैं कि कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था या नहीं? इस चीज को नफरत फैलाने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग ये नफरत फैलाने नहीं देंगे, इनको सांप्रदायिक दंगा भड़काने नहीं देंगे। बिहार में हम लोग महागठबंधन के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार नीतीश कुमार जी भाजपा के दबाव में इस तरह के काम कर रहे हैं, हम लोग इसको भी बर्दाश्त नहीं। बिहार में कांग्रेस ने खुद को मजबूत करने का मन बनाया है। कांग्रेस अलार कलाम के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में डिजिटल सदस्यता अभियान लगातार जारी है। कांग्रेस के युवा नेता अनूप कुमार को प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी, बिहार प्रभारी श्री भक्तचरण दास जी एवं पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष हमारे बड़े भाई कुमार आशीष जी, इन सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे जैसे कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा करते हुए डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर के
हमें कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व एवं अपने बड़े भाई कुमार आशीष जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके भरोसे पे मैं खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। बड़ी खबर लखीसराय से है, जहां एक घर में बम विस्फोट होने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अचानक हुए ब्लास्ट में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल में महिला और बच्चे शामिल है। घटना पिपरिया स्थित बलीपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि यहां एक घर में रखा हुआ बम अचानक से विस्फोट हो गया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए हैं। लखीसराय एएसपी दल बदल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा भी लिया। पटना सिटी में शक्तिपीठ माता श्री छोटी पटन देवी मंदिर मार्ग में मुनेश्वर सेवा सदन का लोकार्पण हुआ है। युवा समाज सेवी ललित कुमार ने अपने पुण्य श्लोक पिता की स्मृति में अपने पुश्तैनी मकान को सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया है, जहां से अब सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधि संचालित की जाएगी। सदन का उद्घाटन शक्तिपीठ माता श्री छोटी पटन देवी जी के मंदिर के पीठाचार्य अभिषेक बाबा के कर कमलों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू किया गया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी बाबू शरीरी रूप में 1 साल पहले ही हम सब से विदा हो चुके हैं। सामान्यतः यह होता है कि आदमी जब जाता है तो उसकी कहानी भी समाप्त हो जाती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि लगभग 1 साल के बाद इस जो घर उन्होंने बनाया था उनके सुपुत्र ललित बाबू ने उनके नाम किया है, उनके नाम का शिलापट लगा है। और उससे बड़ी बात यह है कि पिता के प्रति भावुकता का यह अर्थ है कि उनके अधूरे सपने को पूरा करना। तो उनके अधूरे सपने जो सामाजिक कार्य के रूप में आने वाले दिनों में संकल्पित हो रहे हैं, निश्चय ही उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और यह भावुकता समाज के दूसरे लोगों में भी आए तो निश्चय ही समाज में रचना और सर्जना का काम आगे बढ़ेगा। मैं विजय कुमार सिंह, समाज सेवी एवं शिक्षाविद। स्थल पर विभिन्न सामाजिक कार्य करने की श्रृंखला हम शुरू करें और इस रूप में पिताजी का नाम भी बढ़े आगे। उनके नाम के साथ जितने तरह के अच्छे कार्य हो सकते हैं उसके लिए हम उनका सहयोग लेना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा समाज का अच्छे कार्यों का केंद्र बनेंगे। इसमें उनके सहयोग की अपेक्षा है। और बड़ी बात यह है कि हम सब यह संकल्प लें कि 24 अप्रैल को 2021 को मुनेश्वर बाबू हम सब से विदा हुए थे, उस दिन भी एक अच्छा काम करें जिससे कि जन जन तक इस बात की भावुकता और संदेश जाए कि माता पिता के प्रति हमें शुरुआत के तौर पर हमारे मित्र राजकुमार सोनी जी, हमारे आदरणीय बाबा, हम लोग मिलकर के इस पूरे क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य शुरू कर रहे हैं। शुरुआत के रूप में आज केला का वृक्ष हम लोग अभी तुरंत लगाने जा रहे हैं और ये श्रृंखला चलेगी जब तक इस पूरे रास्ते को हम लोग आच्छादित नहीं कर दें वृक्षों से, और इसकी श्रृंखला हम आगे भी बढ़ाएंगे। खबर राजधानी पटना के बोरिंग रोड से है, जहां राजधानी पटना के बोरिंग रोड में श्री राम कथावाचक आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय संगीत में श्री राम कथा का समापन हुआ है। आपको बता दें कि 25 मार्च से 27 मार्च तक होने वाले राम कथा में प्रभु श्री राम की पूरी जीवनी की चर्चा किया गया, साथ ही साथ संगीत में प्रस्तुति भी की गई। तो वहीं श्रद्धालु प्रभु श्री राम की कथा सुनने के साथ साथ संगीत का आनंद उठाते दिखे और प्रभु की संगीत बजने पर नृत्य भी किया। और ध्यान से कथा का आनंद, आपस में बातचीत नहीं हो, कथा सुनिए, इसके बाद रास्ते में जितनी बात करनी हो करिए। अब शादी विवाह का प्रश्न जब पूरा हो गया तो लड़की सब भगवान राम से मजाक करना शुरू की। हम लोगों का मिथिला में लड़की जो होती है, लड़की की बहन, वह अपने जीजा से बहुत मजाक करती है। तो राम जी से सीता की जितनी बहनें थी जनकपुर की, ये तमाम लोग मजाक करने लगे।
और मजाक में क्या क्या पूछती है, कैसे कैसे गाली देती है। राम जी से पूछती है हे दुल्हा अहाँ बताइयो कि अहाँ के बाप बोल रहा मदानी बोल रहा कहा करिया कैसे हो गई है। दूसरा पूछती है कि दूल्हा अहाँ के बहिन शांता केकरा जोड़ चल गई थी। इस तरह बहुत गाली देती है राम को। मिथिला में हमारी लड़कियां हमारे गांव की, तो हम तमाम लोग सीता की बहन हैं। हम लोग भी राम को छोड़ेंगे नहीं, आज उनको भी गाली देंगे। तो चलिए क्या गाली देती है लड़की सब जरा सुनते हैं। राम जी से पूछे। प्रजापति समन्वय समिति की बैठक में ताराचंडी धाम के पास प्रजापति समाज धर्मशाला निर्माण हेतु भूमि पूजन को लेकर चर्चा किया गया। लोगों ने बताया कि प्रजापति समाज के धर्मशाला के निर्माण हेतु भूमि पूजन के समय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रजापति समन्वय समिति का बैठक चंद्रवंशी नगर सासाराम में किया गया। तो वहीं प्रजापति समन्वय समिति के लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दलों पर प्रजापति समाज को अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए प्रजापति समन्वय समिति के बैनर तले एकजुट रहने की आवाज भी बुलंद किया। अगर 20-25 लोग आप लोग आ रहे हैं तो 20-25 लोगों के 30 लोगों के ही सोच की वजह से ये समाज चल रही है और आप ही लोगों के सोचन मंथन की वजह से पूरा समाज की दिशा और दशा तय हो गई। ये तो सच है, क्योंकि आप तो वो भीड़ की श्रेणी में आप तो है नहीं। चलिए ये बात बिल्कुल ये बात है, लेकिन आज यहाँ पे हम लोग बैठे वो गाइडलाइन देने के लिए हमारे 100 कार्यकर्ता एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि वो ड्यूटी 24 आवर्स देनी है। तो पिंटू गुरु जी 6 बजे से बैठ करके 6 बजे बनाएंगे, हम लोग आपस में बैठ के ही बनाएंगे। तो उसके भी जैसे मान लीजिए कि आप अपने जब क्षेत्र में जाएंगे और चंदे की उगाही करेंगे सहयोग राशि की, तो उसमें कुछ ऐसे चेहरा भी दिखाई देंगे जिनका नाम नोट कर। कटिहार में मनसाही थाना प्रभारी राधेश्याम यादव का गाली गलौज और धमकी भरा ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पिछले साल के बाद इस साल भी रंजीत चौधरी के लगभग 4 बीघे से भी अधिक जमीन पर उनके ही पड़ोस के अरुण चौधरी, तरुण चौधरी और कई लोगों ने मिलकर मकई का फसल काट लिया। इसकी शिकायत जब उन्होंने मनसाही थाना प्रभारी से किया तो खेत के निरीक्षण के बाद वो मकई काट लेने वाले पक्ष से ही मिलकर पंचायती का दबाव डालने लगे। पंचायती के लिए तैयार नहीं होने के कारण उसको और उसकी पत्नी को थाना प्रभारी के द्वारा गाली गलौज भी किया गया। मामला संज्ञान में आते ही एसपी ने थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित कर दिया है। फोन में सर हमको फोन बराबर करता है कि तुम पंचायत करो, नहीं तो तुमको केस में हम डाल के फंसा के पकड़ के भेज देंगे। और गंदी शब्द से गाली देता है सर, एकदम उल्टा सीधा करता है। और सर गंदा गाली मेरा पत्नी के साथ भी, हमको भी सर टोटल हम मोबाइल में मेरा पास सबूत है। आप ही वायरल करवाए हैं? जी सर, हम ही करवाए हैं सर। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर मेरा न्याय मिल जाए। गरीब आदमी खेती किए हैं, मकई सर मेरा काट दिया है, हमको न्याय मिले सर। गरीब आदमी हम हैं, मजदूर हैं सर, कर्जा लेके खेती किए हैं सर, और मेरा मकई काट दिया। राधेश्याम यादव मेरा कोई न्याय नहीं किया, उल्टे हमको धक्का दे के बाहर कर दिया, गाली देता है और कहता है कि यदि तुम पंचायत नहीं करेगा तो तुमको दूसरा केस में हम फिर फंसा देंगे। अगला बार 2020 में सर मेरा साथ मकई कटा, यही राधेश्याम यादव पंचायत करने के लिए बड़ाबू बोला, पंचायत के 30,000 जुर्माना किया सर उन लोग को, और 30,000 जुर्माना करके सब टका राधेश्याम बाबू भी खा गया, सरपंच मुखिया खा गया टका। आज तक 30 गो टका सर मेरा नहीं मिला। फिर कहता है सर पंचायत करो, पंचायत में नहीं तो तुमको फंसा देंगे, मारेंगे, गाली देता है सर बराबर फोन में। ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र अपनी मांगों को लेकर के विधानसभा का घेराव किया है। प्रतिबंधित क्षेत्र के बावजूद ग्राम रक्षा दल के सैकड़ों सदस्यों ने मानदेय और स्थायीकरण के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव किया है। उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से भी रोका। पिला दिया तो हम लोग को वेतन कौन देगा? ये लोग वर्दी पहन लिया क्या है? हाँ, विधानसभा का घेराव किया है, विधानसभा का घेराव करेंगे हम लोग। गर्दनी बाग में बैठ करके थक गए हैं। आगे बढ़िए ना।
वहीं कश्मीर फाइल फिल्म्स विधानसभा में दिखाए जाने पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मीडिया के सामने अपना बयान साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर से माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखें। कश्मीर के पंडित ने जो कुछ सहा है उसे इस फिल्म के माध्यम से चित्रण किया गया है। अभी भी अपने माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, आप एक बार इस फिल्म को देखें। देश से जुड़े हुए जो विषय है, जो कश्मीर के पंडितों ने जो कुछ दुख को सहा है, उसका एक चित्रण है। फिल्म तो समाज का दर्पण होता है और समाज की अच्छाइयों को भी दिखाता है, समाज की विद्रूपता को भी दिखाता है और जो चीजें कभी घटना घटती है उसको भी दिखाता है। लेकिन उससे हम सबों को सीख लेकर हम जो समतामूलक समाज है, जो संविधान में समानता का अधिकार है, पूरे देश में सबको कहीं भी जीने का अधिकार है, किसी भी धर्म संप्रदाय और सामाजिक वर्ग के लोगों को जीने का उनको अधिकार है। तो फिर एक ये जो कश्मीर के पंडितों पर जो अत्याचार हुआ, घटना हुआ, वहाँ के मूल निवासी हैं, तो उनके संदर्भ में कुछ बातें अगर फिल्म के रूप में आई है तो उसे देखना चाहिए। इसका अर्थ नहीं है कि हम सबों का आपस में विद्वेष है। और ऐसे तो कुछ खास लोग होते हैं समाज के, न हिंदू होते हैं न मुसलमान होते हैं, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं सभी। और हम सब तो जागरूक जनप्रतिनिधि हैं। हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो भी जागरूक प्रतिनिधि हैं, पूरे बिहार की समस्याओं को उठाते हैं। हम सबों को भी अच्छा लगता है कि विपक्ष हम सबों का एक आईना होता है। अगर कुछ बातें कहते हैं तो हम लोग भी उसको गंभीरता से लेते हैं सर। इसलिए माननीय सदस्यों से भी आग्रह करेंगे, ठीक है आपने आवेश में टिकट को फाड़ा है, लेकिन आप फिल्म देखें जरूर। फिल्म देखकर तब फिर अपनी प्रतिक्रिया दें तो लगता है कि ज्यादा अच्छा। वहीं लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी मुकेश सहनी मामले पर मीडिया के सामने अपने बयान को साझा किया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री किसको अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहते हैं या नहीं, ये वही तय करेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि दरार एनडीए में दिख रही है। उसे एक बात तो साफ है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार पर विश्वास जताया, लेकिन मुकेश सहनी को केवल मोहरा बनाया गया है। अब एक घटक दूर हुआ है, आगे देखिए क्या क्या होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको रखना चाहते हैं, किसको नहीं रखना चाहते हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। गठबंधन के भीतर ये वही दरारें हैं जिसका बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी एक घटक अलग हुआ है और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने मुकेश सहनी जी को मोहरा बनाकर उनका इस्तेमाल किया है, और इस बात का मैं इन शब्दों का मैं प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो विश्वास मुकेश सहनी जी का दिखता था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कि भैया वो हमारे प्रत्याशी की घोषणा करेंगे तो वो हमारा साथ देंगे, कहीं ना कहीं बढ़ावा नीतीश कुमार जी की तरफ से ही मिला है। और आज बढ़ावा देने के बाद जब सूली पर चढ़ने की बारी आई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी पूरी तरीके से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, और जिसका परिणाम हुआ कि भाई आज उनको गठबंधन से उनको बाहर किया जा रहा है, मंत्रिमंडल से उनको हटाया जा रहा है। बट बहरहाल मेरी चिंताएं, मेरे प्रदेश की चिंताएं और बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, ये मेरे लिए बड़ी चिंताएं हैं। मंत्रिमंडल में कौन रहता है नहीं रहता, ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी के। फिलहाल आज के घर पे तैयार, आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। समोसे। टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। Crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. हाँ, टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट।